देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं? प्रश्न ये उठता है, देवी देवताओं को खुश कौन करना चाहते हैं? जो इस भौतिक जगत में कुछ सुविधाएं चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की। जैसे कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, कारागार में रह रहा है, जेल में, और वह व्यक्ति उस कारागार में, उस जेल के अंदर थोड़ी सी सुख सुविधा पाने के लिए जो जेल का कर्मचारी है उसको खुश कर रहा है। क्या कर रहा है? खुश कर रहा है। किस चीज के लिए? जेल के अंदर कुछ सुख सुविधाएं मिल जाए। इस प्रयास में वह क्या करता है? वहाँ का जो कर्मचारी है उसको प्रसन्न करता है। तो जब वहाँ का कर्मचारी प्रसन्न हो जाता है तो उसको क्या करता है? थोड़ा सुख सुविधाएं दे देता है। लेकिन वास्तव में वह यह नहीं जानता है कि मेरी वास्तविक भलाई किस में है, मेरी वास्तविक भलाई किस में है, इसको वह नहीं जानता है। उसकी वास्तविक भलाई किस में है कि वह जेल में सुख सुविधाओं को ना ढूंढे, अर्थात वह जेल से ही बाहर निकलने के विषय में सोचे। उसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं इस जेल से बाहर निकलूं, इसी में उसकी वास्तविक भलाई है। लेकिन वह इस विषय में प्रयास ना करके जेल के अंदर ही सुख सुविधाएं चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूर्ख। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस विश्व ब्रह्मांड रूपी जेल का निर्माण किया और हम सब इस जेल में क्या है? कैदी हैं। अब यहाँ के जो जेलर हैं, इस जेल में बड़े बड़े विभाग हैं और इस जेल के बड़े बड़े पदों पर बैठे देवी देवता क्या हैं? कर्मचारी हैं। दुर्गा जी, शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि, अनेक प्रकार की देवी देवता इस जेल की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं। तो हम इस संसार रूपी जेल में कैदी के समान हैं। यदि हम इस जेल के अंदर सुख सुविधाएं चाह रहे हैं देवताओं से, तो ये मूर्खता है। आप इस संसार में देवी देवताओं से क्या चाहते हो? भौतिक सुख सुविधा चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ ही है अपने विषय में जानना और संसार की वास्तविकता को जानना, भगवान के विषय में जानना, भगवान से हमारा क्या संबंध है इसको समझना। यही वास्तविकता में ज्ञान है। जब ऐसा ज्ञान हमारे हृदय में आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब ऐसा ज्ञान हृदय में प्रकटित होता है तो फिर क्या होता है? हम इस संसार रूपी जेल से निकलने का प्रयास करते हैं। फिर हम इस संसार के देवी देवताओं से इस संसार में सुख सुविधाएं नहीं मांगते हैं, क्योंकि जिनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, जिनको भगवान के धाम के विषय में ज्ञान नहीं है, जिनको भगवान की भक्ति की महिमा पता नहीं है, ऐसे निपट अज्ञानी लोग ही देवताओं के पास जाते हैं और देवताओं से क्षणिक सुख भोग प्राप्त करते हैं। और अंत में देवताओं से जो भी उनको सुख सुविधाएं प्राप्त होती है वो नष्ट हो जाता है कुछ समय बाद। जब देवता ही अमर नहीं हैं, जब देवता ही सुखी नहीं हैं, तो हमको कहाँ से सुखी करेंगे? तो सुखी कौन है? सुखी है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण आनंदमय हैं, भगवान कृष्ण रसमय हैं, भगवान कृष्ण ज्ञानमय हैं। तो यदि आनंद घन भगवान कृष्ण से हम जुड़ेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तभी हम भी क्या होंगे? आनंदित हो पाएंगे। जब तक आप भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति करोगे, पूजा करोगे, तो आप हमेशा अशांति ही रहोगे और आपकी रक्षा भी नहीं हो पाएगी।
श्रील प्रभुपाद जी यही बतला रहे हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियों की समस्याओं को हल करना, कि हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारियों से कैसे छुटकारा पाएं। इस विषय को जानना, इस विषय में रिसर्च करना, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो देवताओं को प्रसन्न कर भी लोगे तो क्षणिक फल मिलेगा, क्षणिक सुख, क्षणिक सुविधाएं। और वैसे भी देवताओं को पूजना, देवताओं को प्रसन्न करने की जो विधि है, जो नियम है, बड़े कठिन हैं। क्या है? बहुत कठिन। जैसे रावण ने क्या किया, शिव जी की आराधना किया, कितनी कठिन तपस्या की, कितना कठोर नियम का उसने पालन किया, तब जाके उसको कुछ क्षणिक वरदान प्राप्त हुआ। इतना साधन करने के बाद हुआ कि नहीं? अंत में क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। दूसरा, हिरण्यकश्यप को देखिए आप, कितने हजार वर्षों तक तपस्या किया, शरीर में दीमक लग गया, भूखा प्यासा, हवा पीकर भी रह रहे हैं, अंत में सांस भी रोक दी। इतनी कठोर नियम तपस्याएं की हिरण्यकश्यप ने, किस चीज के लिए? इस जगत का स्वामी बनने के लिए, भौतिक लाभ के लिए इतना कठोर साधन किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और अंत में ब्रह्मा जी प्रकट भी हो गए, वरदान मांगने को भी कहा। तो हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, भैया मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझको कहां से अमर होने का वरदान दूं? तो फिर हिरण्यकश्यप ने घुमा फिराकर ब्रह्मा जी से कई प्रकार के वर मांगे। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप सोचने लगा, मैं तो अमर हो गया, मैंने ब्रह्मा जी को ठग दिया। तो फिर भी हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? सर्वनाश हो गया, उसकी रक्षा नहीं हो पाई। इतना कठोर साधन किया, और कठोर साधन करने पर विशेष देवताओं को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? खुद भी मिट गया और वह वरदान भी समाप्त हो गया। तो देवताओं की पूजा करने में बहुत कठिनाइयां भी हैं, लेकिन कुछ वर भी मिल भी जाएगा तो बहुत लाभ नहीं है। वह वरदान सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान को पूजा, भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है, इतना कठिन नियम नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा, क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति तदहम भक्त उपर्तम अस्नामि प्रेत आत्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को प्रसन्न करना कितना सरल है। केवल भगवान को आप भाव होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए? भावग्राही जनार्दनः। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अनुकूल भाव से, प्रेम से अगर आप भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी का पत्ता अर्पित कर दोगे तो भगवान आपके आगे बिक जाएंगे, आपके अधीन हो जाएंगे। सोचो, भगवान को प्रसन्न करना कितना सरल है। और भगवान को कोई जल भी अर्पित कर देगा, कोई फल भी अर्पित कर देगा, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। कितना सरल विधि है भगवान को प्रसन्न करने का। देवता लोग इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं। रावण ने अपनी गर्दन को काटा, कई बार आहुति दे दी, तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए। इतना कठिन साधन किया। हिरण्यकश्यप ने इतना कठिन साधन किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, तब जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत सरल। केवल तुलसी अर्पित करना है, केवल फूल अर्पित करना है, केवल जल अर्पित करना है। इतना करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमको अभय दे देंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटा देंगे।
तो तब भी अगर इतना सब कुछ होने पर भी हम देवताओं की पूजा को नहीं छोड़ते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो भगवान की शरण में जाने से हमारा क्या है, लाभ है। प्रहलाद महाराज ने भी भागवतम में वर्णन किया। प्रहलाद महाराज जो हैं कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर वचन कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। क्या बोलते हैं, न ही अच्युतम प्रणयतः बहु आयास असुर आत्मजाः आत्मवात सर्वभूतानां सिद्धित्वात् इह सर्वतः। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे दैत्य पुत्रो, भगवान श्री नारायण ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा हैं। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या बूढ़े को कोई बाधा नहीं होती। जीव तथा भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है, अतएव भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रहलाद महाराज का उपदेश है। क्योंकि भगवान का और जीवात्मा का शाश्वत संबंध है। भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। तो पुत्र को पिता को प्रसन्न करने में कोई बाधा नहीं आती। जैसे पुत्र और पिता हैं, तो पुत्र क्या कर सकता है, अपने पिताजी को आसानी से प्रसन्न कर सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई होगा जिनका पिताजी से संबंध नहीं है, जो दूर का है, वह उतनी आसानी से उनको प्रसन्न नहीं कर पाएगा। तो भगवान तो हमारे शाश्वत पिता हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान ने गीता में कहा कि भगवान ही हमारे माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं। तो उनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। हमारा उनके साथ सनातन संबंध है, इसलिए हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उनको प्रसन्न करना, उनसे अपने संबंध को जोड़ना। और जब तक हम उनसे अपने संबंध को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कुछ भी प्राप्त कर लो इस भौतिक जगत में, आप सुखी हो ही नहीं सकते हो। तो भगवान से संबंध जोड़ने पर ही हम सुखी हो सकते हैं। और हम लोग अगर संसार से संबंध जोड़ेंगे तो हमको दुख ही प्राप्त होगा। परिवार से, समाज से, देश से जितना ज़्यादा आप संबंध जोड़ोगे, जितनी आसक्ति रखोगे, उतना ही आपको कष्ट मिलेगा। और भगवान से जितना आप आसक्ति रखोगे, भगवान के प्रति जितना प्रेम बढ़ाओगे, उतना आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने इस समय अपनी शरणागति संसार के लोगों के प्रति किया है, संसार में किया हुआ है, इसलिए हम क्या हैं, दुखी हैं। यदि हम भगवान के प्रति आत्मनिवेदन कर देंगे, भगवान के प्रति यदि हम शरणागत हो जाएंगे, तो हम परम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, आत्मनिवेदन तुया पद करी हयेनु परम सुखी। कि हे कृष्ण, जब से मैंने आपके चरणों में शरणागति किया है, आत्मसमर्पण किया है, तब से मैं परम सुखी हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? परम सुखी। सुखी नहीं, परम सुखी। तो संसार में अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं संसार वालों के प्रति, तो हमको दुख ही उठाना पड़ेगा। जीवन भर हमने अपने परिवार को पाला और अपने पत्नी बच्चों का भरण पोषण किया, उनके लिए गधे की तरह काम किया रात दिन, तो अंत में हमको क्या मिला? अंत में वही बच्चे बड़े होके क्या बोलते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या? और इस प्रकार वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। तो ये संसार की वास्तविकता है। यहाँ कष्ट ही कष्ट है, यहाँ केवल स्वार्थ है बस। जब तक आप जवान हो, काम कर सकते हो, तब तक आपके परिवार वाले क्या करेंगे? आपसे संबंध बनाएंगे, आपसे प्रेम का नाटक करेंगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे, किसी भी काम के नहीं रहोगे,
तब आपको वही परिवार वाले धुतकारेंगे, पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा, बोझ बन गया है, ऐसा बोलेंगे। और घर में कुत्ते की तरह आपको एक रोटी फेंक देंगे, लो खाओ, ऐसा व्यवहार करेंगे। ये संसार की वास्तविकता है। तो भगवान से यदि प्रेम करोगे तो भगवान क्या करेंगे? आपकी रक्षा करेंगे। भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। देवता लोग अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। रावण क्या है? शिव जी का महान भक्त था। कौन? रावण। तो क्या उसकी रक्षा की शिव जी ने? भगवान श्री राम के हाथों मारा गया, तो रावण की रक्षा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान राम को छोड़कर स्वतंत्र रूप से शिव जी की आराधना किया, अन्य देवताओं की पूजा किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? नष्ट हो गया अंत में। उसकी रक्षा ही नहीं हो पाई। शिव जी ने चाहकर भी रक्षा नहीं कर पाए उसकी, क्योंकि भगवान श्री राम तो शिव जी के आराध्य हैं। कैसे रावण को बचा सकते हैं शिव जी? दूसरी तरफ बाणासुर को देखिए आप। बाणासुर शिव जी का महान भक्त था, लेकिन भगवान कृष्ण के हाथों बाणासुर क्या हुआ? पराजित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को पराजित किया, और शिव जी जो है बाणासुर की रक्षा नहीं कर पाए। शिव जी बाणासुर की तरफ से आए लड़ने के लिए, लेकिन शिव जी को भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर दिया? मूर्छित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देवताओं की भक्ति करोगे तो आप सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि देवता खुद सुरक्षित नहीं है। तो वो आपको क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? क्या अभय प्रदान करेंगे? वो खुद भयभीत हैं देवता। हिरण्यकश्यप, रावण जैसे जब असुर इस जगत में होते हैं, हाहाकार मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो क्या होता है? देवता लोग भाग उठते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं रक्षा के लिए, क्षीर सागर भगवान श्री हरि के पास जाते हैं अपनी रक्षा के लिए। जो खुद अपनी रक्षा के लिए भाग रहे हैं, वो आपको क्या रक्षा करेंगे? वो आपको क्या सुरक्षा देंगे? वो जो खुद भयभीत हैं, वो आपको क्या अभय प्रदान करेंगे? तो भगवान क्या है? अभय हैं। भगवान श्रेष्ठ हैं। तो भगवान की शरण में जाने से हम क्या हो पाएंगे? अभय हो पाएंगे, निर्भय हो पाएंगे।